हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज से हम लोग क्लास 7 का मैथ चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से क्लास 7 का मैथ सीखिए और समझिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 7 में मैथ का पहला जो चैप्टर है वो है पूर्णांक। पूर्णांक कहने का मतलब आखिर पूर्णांक है क्या। तो पूर्णांक ऋणात्मक और पूर्ण संख्या का सम्मिलित रूप है। क्या है? ऋणात्मक और पूर्ण संख्या का सम्मिलित रूप। ऋणात्मक मतलब क्या? कोई भी संख्या जिसे हम लोग माइनस में लिखते हैं उसको बोलते हैं ऋणात्मक, कुछ इस तरीके से। और पूर्ण संख्या 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 सब। तो यहाँ पे क्या है? माइनस डॉट डॉट डॉट, यानी कि अनंत से शुरू होकर के 5 4 -3 -2 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक गया है। इन सब को हम लोग बोलेंगे पूर्णांक संख्या। तो इस चैप्टर में जो आज का क्लास है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग सीखेंगे पूर्णांकों के योग तथा घटाओं के गुणधर्म। आखिर पूर्णांकों का जो योग होता है उसका क्या नियम है, घटाने का क्या नियम है, वो क्लास 7 से ही हम लोग को सीखना जरूरी है। तो इसमें जो पहला नियम हम लोग का है वो है निमीलन या समवित नियम। आखिर निमीलन और समवित नियम आखिर है क्या? दो पूर्णांकों का योग तथा घटाओ एक पूर्णांक होता है। निमीलन का कहना है कि दो गो पूर्णांक a प्लस बी और a माइनस बी, जब इन लोग हम कुछ भी जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, और यहाँ पर कुछ ना कुछ घटाएंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा। इसको हम अंक लेकर के समझते हैं। यहाँ पर 2 ले लेते हैं और प्लस 3, तो 3 2 5, और यहाँ पर ले सकते हैं 2 माइनस 3, तो यहाँ पर माइनस में 1। कुछ ना कुछ आया, तो यानी कि जो कुछ ना कुछ आ रहा है यानी क्या आ रहा है? पूर्णांक होता है। यानी कि दो पूर्णांकों का योग तथा घटाओ एक पूर्णांक होता है। तो +5 भी पूर्णांक है और -1 भी पूर्णांक है। तो ये निमीलन का या समवृत्त का नियम का कहना है। ठीक, समझ में आ गया। नंबर दूसरा में है सहचार्य नियम। तो सहचार्य नियम का क्या कहना है? पूर्णांकों का योग सहचार्य नियम का पालन करता है। तो सहचार्य नियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में b प्लस सी रहेगा और यहाँ पे ब्रैकेट में a प्लस सी रहेगा बराबर में। जबकि घटाओ सहचार्य नियम का पालन नहीं करता है। अगर हम लोग सहचार्य नियम में पूर्णांक को जोड़ते हैं a प्लस बी प्लस सी, या तो फिर यहाँ पर भी तो इक्वल आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अगर माइनस में करेंगे तो वो सब के सब दोनों साइड में, यानी कि इधर साइड और उधर साइड में भी बराबर नहीं आएगा। a माइनस इंटू बी माइनस सी, इसको गुना करने पर कुछ और हो जाएगा। a माइनस बी माइनस सी, इसको गुना करने पे और जोड़ने पे घटाने पे कुछ और ही निकल जाएगा। तो दोनों अंक इक्वल नहीं आता है। तो ये सहचार्य नियम का कहना है। इन सब पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते चलेंगे। तीसरा है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का क्या कहना है? पूर्णांकों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का फॉर्मूला आता है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि कोई भी यहाँ पे अंक रह सकता है 2 प्लस में 4 इक्वल टू 4 प्लस में 2, ऐसे लिखने का। यानी a और b क्या है? दो पूर्णांक लिया गया है। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी क्या है? वो भी एक पूर्णांक, 3 पूर्णांक वहां पे लिया गया है। तो बस यही है। तो 4 2 6 और यहाँ पे 4 2 6, यानी कि इस तरीके से आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। जबकि ये घटाओं का ये क्रम विनिमय नियम पालन नहीं करता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे घटाते हैं 2 माइनस में 4, तो माइनस में 2 बचता है यहाँ पे, और यहाँ पर 4 माइनस में 2, तो यहाँ पे प्लस में 2 बचता है, जो कि ये बिल्कुल ही गलत हो जा रहा है, दोनों इक्वल नहीं आ रहा है। तो घटाओ क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। योज प्रतिलोम और योज तमसक की अवस्थिति। योज प्रतिलोम और योज तमसक की अवस्थिति यानी कि ये क्या है? तो योज प्रतिलोम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रतिलोम लिखा हुआ है। प्रतिलोम का सीधा सा मतलब है कि उल्टा। अगर कोई प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। अगर यहाँ पे माइनस में 4 लिखा हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस में, और अगर यहाँ पे प्लस में 4 लिखा हुआ है तो इसका आंसर माइनस में हो जाएगा। तो ये होता है योज प्रतिलोम का नियम। इसी नियम पे कुछ क्वेश्चन को समझते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। उसमें से एक चीज को और ध्यान में रखना है
कि ये पूर्णांक जीरो को योज तत्समक कहा जाता है। ये बात को याद रखना है। यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना कि योज प्रतिलोम, जस्ट वहीं पे था तत्समक। तो तत्समक क्या है? तो जीरो हमेशा योज तत्समक होता है। एग्जाम्पल फॉर माइनस में 6 और प्लस में 6 रहेगा तो क्या आता है? जीरो आता है। तो इसी तरीके से योज प्रतिलोम यानी कि एक प्लस होकर के एक माइनस होता है तो उसका बराबर में जीरो आता है। तो यहाँ पे जीरो को योज तत्समक कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। पूर्णांकों के जोड़ों का जो गुणधर्म प्रदर्शित होता है उसका नाम लिखिए। बोला जा रहा है इसमें कि जो पूर्णांकों का जोड़ों का गुणधर्म प्रदर्शित होता है, यानी कि ये हमको किसके जैसा देखने में लग रहा है? कौन सा इसमें नियम लगा हुआ है? कौन सा गुणधर्म को प्रदर्शित कर रहा है? तो यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे अगर a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये कौन सा नियम होता है? क्रम विनिमय नियम। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? क्रम विनिमय नियम। बस यही लिखना था हमको, क्रम विनिमय नियम। अब यहाँ पे देखना है कि ये कौन सा गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे देखते हैं इसको a, ये b हो गया है यहाँ प्लस, और ये c हो गया इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? a प्लस b प्लस c। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? यहाँ पे b और c ब्रैकेट में घेरा हुआ है और यहाँ पे a और b ब्रैकेट में घेरा हुआ है। ये कौन सा नियम होता है? तो सहचार्य नियम होता है। ये सहचार्य नियम। तो जस्ट यही हम लोग को जानना था इसमें कि कौन कौन सा गुणधर्म को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये क्रम विनिमय नियम को प्रदर्शित करता है और ये सहचार्य नियम को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित का योज प्रतिलोम लिखिए। अभी हम जस्ट नियम में जाने थे कि योज प्रतिलोम का मतलब क्या है? सीधा सा उल्टा। प्रतिलोम मतलब सीधा सा एकदम उल्टा कर देना है। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम 10 का हो जाएगा माइनस में 10। योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा? माइनस में 10। यहाँ पे प्लस में माइनस में 3 है तो इसका हो जाएगा प्लस में 3 योज प्रतिलोम। ये माइनस में 9 है तो इसको प्लस में 9 हो जाएगा। और ये जीरो, जीरो प्लस में हो माइनस में, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, जीरो हमेशा जीरो ही रहता है, तो इसका योज प्रतिलोम जीरो ही रहेगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में पूर्णांकों का योज तत्समक पहचाने। तो यहाँ पर अभी जस्ट हम बताए थे पूर्णांक जीरो को योज तत्समक कहा जाता है। तो यहाँ पे जीरो है तो यही मेरा योज तत्समक है। ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, बल्कि जीरो है योज तत्समक। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।